अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए सेट 2 के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की इस क्लास में क्लास 12 उर्दू मॉडल सेट 2 को कवर करेंगे, जिसमें से लगभग आपका जो है एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन 100% आपको इस मॉडल सेट से देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल सीधा हूबहू। और ये मॉडल सेट जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर के पैटर्न पे बनाया गया है और हर बार मैं 5 सेट मॉडल सेट प्रोवाइड कराता हूं सभी स्टूडेंट को। और जितने स्टूडेंट मेरे मॉडल सेट को प्रोवाइड कर लेते हैं, जितने स्टूडेंट ले लेते हैं, उससे लगभग जो है सब स्टूडेंट 15 से 20 दिन में तैयारी करके आराम से जो है 90+ नंबर लेके आते हैं। अगर आप लोग भी वो पांचों सेट को लेना चाहते हैं, आज ही मेरे नंबर पे राब्ता करें। नंबर है 9508214760। इससे पहले मैंने आप लोगों को मॉडल सेट 1 को प्रोवाइड करा चुका हूं और आज की इस क्लास में मॉडल सेट 2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग मेरे मेहनत को जाया ना करें। अपने सभी फ्रेंड तक वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे ताकि सब लोगों को फायदा हो सके आपकी वजह से। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी जो है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद में भी कामयाबी हो सके। ठीक है, फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है काफी आप लोगों को 100% आंसर जो है बिल्कुल सही मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस बात के लिए टेंशन नहीं लेंगे। देख पा रहे हो सभी स्टूडेंट, वक्त 3 घंटे 15 मिनट, कुल नंबर 100 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और देख पा रहे एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम हूबहू इस तरह देखने के लिए मिलेगा। हिदायत सवाल 1 से 100 तक के हर सवाल में जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें एक सही जिनमें जो है एक सही है। किसी 50 सवाल का जवाब दें, हर सवाल 1 नंबर का है। 100 में से आप लोगों को 50 का जवाब देना है। देखते हैं आप लोगों को कितना याद रहता है, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1 में है, अफसाना प्रॉमिस किसकी तख्लीक है। ऑप्शन दिया हुआ है जिलानी बानू, शफी जावेद, अब्दुल समद, सलाम बिन रज़्ज़ाक। तो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर थोड़ा जो है क्लास को स्लो लेके चलें, लेकिन बात यह रह जाता है 100 में से 10% स्टूडेंट का ही कमेंट आता है कि स्लो लेके चलें, तो बाकी के जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो उन लोगों के लिए फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, दूसरी बार देखें, तीसरी बार में 100% आप लोगों को भी लगेगा कि क्लास जो है बिल्कुल स्लो चल रही है। आप लोगों ने पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्लास जो है फास्ट हो रही है, बट आप लोग इसी क्लास को 3 से 4 बार देखें, फिर आप लोगों को भी जो है बिल्कुल स्लो लगेगा। फाइनली इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिलानी बानो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 2 पे देखते हैं। अखबार अल हिलाल जो है किसने जारी किया। ठीक है, अखबार अल हिलाल किसने जारी किया। ऑप्शन दिया हुआ है सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सोहेल अजीम आबादी, मौलाना जो है अब्दुल माजिद दरियाबादी। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 3 पे पूछ रखा है, गुबार खातिर के खतूत के मकतूब एलिया कौन है। तो गुबार खातिर के खतूत के मकतूब एलिया जो है हबीबुर रहमान खान शिरवानी है, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो है दोस्त हैं और उन्हीं को जो है ये खतूत लिखा था। ठीक है, कौन, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, शामिल निसाब नज्म मुतशायर के शायर कौन है। देखिए, अकबर इलाहाबादी, अमीर खनफी, जफर कमाली, अली सरदार जाफरी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जफर कमाली। जितने स्टूडेंट को जवाब आता है आप लोग जो है वीडियो को रोक रख करके आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लिखता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे मक्ता कहते हैं। मक्ता का शेर में जो है शायर अपना तखल्लुस लिखता है, लास्ट वाला शेर को मक्ता का शेर कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं अरबा का मतलब क्या होता है, 4। जैसे आप लोग नमाज में पढ़ते हैं अरबा रकअती सलाती ज़ोहर, 4 रकअत अगर आप लोगों को पढ़ना रहता है तो अरबा लगाते हैं, तो अरबा से आया है रुबाई। आपका फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खलीलुर रहमान अज़मी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो आपका सही आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 8 नंबर पे मौलाना आजाद कहां पैदा हुए हैं। कोलकाता, मक्का, दिल्ली, हैदराबाद। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्का मुकर्रमा में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है पैदा हुए थे। अपने वालिद के साथ जो है वहीं पे थे मक्का मुकर्रमा में, और इनके वालिद जो है मक्का मुकर्रमा में क्या थे, उस्ताद थे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अफसाना भोले बिस्तरे गीत के मरकजी किरदार कौन है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, सैयद अजीज अहमद। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद अजीज अहमद। अगला सवाल 10 नंबर पे पूछ रखा है, किस सिंफ में माफूकुल फितरी अनासिर पेश की जाते हैं। अफसाना, नावल, ड्रामा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दास्तान हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर हैं। जरीफाना शायर, मरसिया गो, मसनवी निगार, कसीदा निगार। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जरीफ शायर है और ये जो है जरीफ शायर लिखे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जरीफ शायर। ऑप्शन अगला सवाल 12 नंबर पे, या खुदा में खुदा क्या है। ठीक है, देखिए हुर्फे निदा, मुनादा, उसके बाद निदाया, इनमें से कोई नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 2 लफ्ज आप लोगों को देखने मिल रहा है, एक है या, एक है खुदा। ठीक है, तो
या जिस हर्फ के जरिए पुकारा जाए वैसे हर्फ को हुर्फ निदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हुर्फ निदा। और जिस लफ्ज को पुकारा जाए वो आपका मुनादा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, या यहां पे हुर्फ निदा हो जाएगा, लेकिन खुदा को पुकारा जा रहा है, खुदा यहां पे क्या हो जाएगा? मुनादा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, जो लफ्ज इसमें के बदले में आए उसे क्या कहते हैं? उसे जमीर कहते हैं, इंग्लिश में इसी को प्रोनाउन कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, खलीलुर रहमान अज़मी की पैदाइश जो है कहां हुई? आपका 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। फाइनली आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट बता रखा है आजमगढ़, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल 15 नंबर पे, खलीलुर रहमान अज़मी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1927, 1926, 1928, 1925। आपका 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1927 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, खलीलुर रहमान अज़मी के घर का माहौल कैसा था? रूमानी, सियासी, मजहबी, अदबी और सूफियाना। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मजहबी और अदबी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, दर्ज झैल में से मुअन्नस की तलाश कीजिए। तो मुअन्नस की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तौबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर पे, खुली क्या है? घी का चराग जलाना का क्या मतलब है? तो घी का चराग जलाना का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, नजीर अहमद जो है किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। फरहतुल्लाह बेग कौन थे? शागिर्द थे नजीर अहमद के। 20 नंबर सवाल पूछ रखा है आप लोगों को, फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे? फरहतुल्लाह बेग आते थे तो जाहिर सी बात है नजीर अहमद उस्ताद है तो फरहतुल्लाह बेग पढ़ने के लिए ही आएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर पे पूछ रखा है, नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरहतुल्लाह बेग। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? आपका ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा, खाका। काफी इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको और फास्ट कर रहा हूं। 23 नंबर क्वेश्चन, फरहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नजीर अहमद की कहानी। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पे तो है नजीर अहमद की कहानी, लेकिन यहाँ पे लफ्ज पे ध्यान रखेंगे आप लोग, जो से है, जो से सही नहीं, जा से सही है। ठीक है, नजीर अहमद की कहानी। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर। 25 नंबर सवाल पूछ रखा है, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहां हुई? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बस्ती हजरत निजामुद्दीन से। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 से ही क्वेश्चन आ रहा है अभी तक। 26 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1878। 27 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी का यह नाम किस बड़े शायर ने लिखना शुरू किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकबाल ने लिखना शुरू किया था। 28 नंबर क्वेश्चन, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल पंच में शाया हुआ था। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन आया है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिबली नुमानी के शागिर्द थे। 31 नंबर क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहले आप लोग बताना। 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं 1884 ईस्वी, बिल्कुल सही है। अब तक अभी 3 नंबर चैप्टर चल रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंशाइया क्या है? इसके मुसन्निफ कौन है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीर आगा। देखिए चैप्टर का नाम ही है इंशाइया क्या है, और इनके मुसन्निफ के बारे में, इनके राइटर, इनके लेखक पूछ रहा है, तो वजीर आगा बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया। 33 नंबर क्वेश्चन देख रखा है, शहजादे के वफादार खादिम का क्या नाम था? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, 33 का ऑप्शन नंबर बी मुबारक हो जाएगा। ठीक है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, आपके निसाब में किस दुर्वेश की कहानी शामिल है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथे दुर्वेश की। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, भीख मांगने वाला फकीर जो है किस मुल्क से मुल्क का था? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन मुल्क का था। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, शहजादे को कौन सी चीज मलिक सादिक से लेनी थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोजीना। बोजीना का मतलब होता है बंदर लेनी थी। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, किस सुरमा को लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आती है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुलेमानी सुरमा को लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती है। 38 नंबर क्वेश्चन, शहजादे का चच्चा जो है कैसा आदमी था? तो शहजादे का चच्चा अबू जहल की तरह था। ठीक है, इनके वालिद इंतकाल हो गए थे, शहजादे के वालिद इंतकाल हो गए थे, तो इनका जो है सारा जो है सल्तनत को क्या करना चाहता था? हड़पना चाहता था। ठीक है, तो यहां पे इसके पास जो है एक बंदर की कमी थी, और ये जो है एक बंदर को लेने के लिए कहा गया था, मलिक सादिक के पास गया था, और वहां से एक बंदर लाता, उसके बाद जो है इनका जो है मुल्क, इसका जो भी सल्तनत था इससे कब्जा नहीं हो पाता। बाकी स्टोरी जो है बहुत लंबी है, तो इतना बताएंगे काफी वक्त लग जाएगा। ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन है, टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 39 है ना। चलिए 39 का
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मन 2 का है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देखने लगते हैं। और यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, अफसाना टोबा टैक्सिंग में किन लोगों की तबादले की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पागलों की तबादले की बात की जा रही थी अफसाना टोबा टैक्सिंग में। 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मुख्तसर अफसाने की सिन्फ उर्दू में कहां से आई है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी से आई है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को, टोबा टैक्सिंग का असल नाम बताइए। हरी सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सॉरी हरी सिंह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बसंत सिंह हो जाएगा। ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सोजे वतन, नशे की पहली तरंग, कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट नशे की पहली तरंग दी है बिल्कुल सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, नावल ईवान गजल के मुसन्निफ कौन है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, असमत चुगताई, जिलानी बानो, क़िरातुल ऐन हैदर और खतीजा मस्तूर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नावल ईवान गजल के मुसन्निफ कौन है, ईवान गजल के मुसन्निफ ने तो आपका जिलानी बानो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी जिलानी बानो हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई, आपका क्या हो जाएगा 1936 ईस्वी में। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी, तो 1936 ईस्वी, और शफी जावेद की पैदाइश 1935 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखना इसको। 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जिलानी बानो की पैदाइश कहां हुई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेदायो में। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेदायो, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, शफी जावेद की पैदाइश कब हुई, तो देखिए शफी जावेद की पैदाइश 1935, उसके बाद जो है जिलानी बानो की 1936। तो आप लोग ध्यान रखना, शफी जावेद की पहली पैदाइश हुई, उसके बाद जिलानी बानो की, एक साल आगे पीछे डेट है। ठीक है, और दोनों क्या है, अफसाना निगार है। देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है, शफी जावेद की पैदाइश कहां हुई, तो शफी जावेद की पैदाइश जो है मुजफ्फरपुर में हुई थी। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, शफी जावेद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, भूले बिसरे गीत, कफन, प्रॉमिस, इब्राहिम सिक्का। तो देखेंगे आपका प्रॉमिस, ये कफन तो सबसे पहली बात आपके निसाब में है ही नहीं, प्रॉमिस जो है ये जिलानी बानो का है, इब्राहिम सिक्का ये जो है किसका है, टोबा टैक्सिंग का है। ठीक है, और यहाँ पे भोले बिसरे गीत शफी जावेद का है। देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, शफी जावेद का असल नाम क्या है, सैयद मोहम्मद रफीउद्दीन, सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन, मोहम्मद जकीउद्दीन, सैयद मोहम्मद सलीमुद्दीन। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन। 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इब्राहिम सिक्का की तालीम कहां तक हुई, पहले दर्जे, दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे, चौथे दर्जे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथे दर्जे तक हुई थी। 52 नंबर सवाल है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 सितंबर 1941 में सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश हुई थी। 53 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक किस सूबा से था, किस राज्य से था। ठीक है, आपका देखेंगे ऑप्शन यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। तो इनमें से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक जो है सूबे महाराष्ट्र से था, और ये जो है पनवेल नाम से एक जगह है, वहीं पे पैदाइश हुई थी इनकी। ठीक है, देखेंगे इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आजाद से था, आपका लिसानुल सिद्क़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने स्टूडेंट देना चाहते थे या फिर दे चुके हैं बिल्कुल सही है। 55 नंबर क्वेश्चन, अंजुमन पंजाब की माहिनामा मजलिसों का ताल्लुक किस शेरी सिन्फ से है, आपका नज़्म जदीद से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल सही है। 56 नंबर क्वेश्चन, नज़्म मेरा सफर के शायर कौन है, तो अली सरदार जाफरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी अली सरदार जाफरी। 57 नंबर क्वेश्चन, इनमें नज़्म निगारी की हैसियत से किसको तस्लीम किया जाता है, किसको पेश किया जाता है, तो अकबर इलाहाबादी। यहाँ देखिए फाइज दहलवी दिया हुआ है, शाद अजीम आबादी, मीर अनीस। आपका नज़्म निगार जो है अकबर इलाहाबादी है नज़्म निगार, आप लोग ध्यान रखना। 58 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की पहली जदीद किससे कहा जाता है, उर्दू की पहली जदीद नज़्म है, यहाँ पे जदीद नज़्म किसे कहा जाता है, जदीद का मतलब क्या होता है, नया। ठीक है, तो शबे कदर जो है उर्दू की सबसे पहली जदीद नज़्म है। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई, तो अमीक हनफी की पैदाइश जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ये मॉडल सेट तो उसमें कुछ आंसर गलत रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को सुधार करके भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, आपका फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी में। ठीक है, मैं जितना भी वीडियो आप लोगों को देता हूं बट सारा का सारा सही आंसर देता हूं। ठीक है, एक एक वीडियो बनाने में काफी लंबा टाइम लगता है, मुझे देखना भी पड़ता है मुताला करके, तब मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक है, अगर मुताला करके ना बनाए तो आप लोगों को आंसर गलत दे देंगे, तो फिर काफी जो है क्या हो जाएगा, आप लोगों का दिक्कत हो जाएगा, फिर गलत आंसर आप लोग जिंदगी के लिए याद कर लेंगे। इसलिए मैं मुताला करके ही आप लोग पढ़ाता हूं। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, यगाना चंगेजी ने इंटर्स का पास किया 1902, 1903, 1904, 1905। आपका यगाना चंगेजी ने इंटर्स का पास किया था 1903 ईस्वी में, यगाना चंगेजी इंटर पास किया था। 82 नंबर क्वेश्चन है, इनमें खलीलुर रहमान अज़मी का मजमुआ कौन है, आपका देखिए जुनूब और शुमाल, शुमाल और जुनूब, शुमाल और मशरिक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नया ओहदनामा हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू लोगत में अलम के क्या माना है, तो अलम के माने परचम है, परचम का मतलब होता है झंडा। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, चाहना से हासिल मजदर बनाइए। देखिए चाह, चाहत, चाह, कोई नहीं। तो 84 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, हम लोग कहां तक आए थे, 59 नंबर क्वेश्चन,
59 के बाद डायरेक्ट हम लोग 81 से स्टार्ट कर लिया। हम भी सोचे कि इतना जल्दी कैसे हो गया। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम दोबारा से। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अमीर हनफी की पैदाइश जो है इंदौर में हुई थी। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, जफर कमाल की पैदाइश कहाँ हुई? तो सीवान में हुई थी। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, जफर कमाली की पैदाइश कब हुई? तो जफर कमाली की पैदाइश जो है 13 अगस्त 1959 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, जफर कमाली की जरीफाना शायर के मजमुआ का क्या नाम है? देखेंगे इसका सही आंसर की बात करें, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी जराफतनामा। 64 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों का बाग किस शायर का मजमुआ है? आपका क्या हो जाएगा? जफर कमाली का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, जाहिदा जैदी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, जाहिदा जैदी किस शोबे में प्रोफेसर थी? आपका शोबे अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, यूजुन मोहताले कब पैदा हुए? तो यूजुन मोहताले की पैदाइश जो है 1896 ईस्वी में हुई थी। 68 नंबर क्वेश्चन है, इंदौर का ताल्लुक किस सूबा से था? तो इंदौर का ताल्लुक जो है मध्य प्रदेश से था। ठीक है, मध्य प्रदेश ये सूबा से ताल्लुक था, इंदौर का ताल्लुक। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, अमीर हनफी ने तारीख और सियासत में कौन सी डिग्री हासिल की? तो एमए का डिग्री हासिल किया था। 70 नंबर क्वेश्चन, अमीर हनफी ने किस महकमा में मुलाजिमत की? तो ऑल इंडिया रेडियो में की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, नज्म बर्क कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? दोस्त, मिस और नेचर को, शायर को। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिस को कहा है। 72 नंबर क्वेश्चन, अकबर का असल नाम क्या है? तो अकबर का असल नाम जो है अकबर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर पे, अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? मेरा सफर। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बर्क़े कलीसा अकबर इलाहाबादी का नज्म है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहां हुई? तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश इलाहाबाद में हुई थी। जाहिर सी बात है, इलाहाबादी है तो इलाहाबाद में ही पैदा होंगे। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम था? तो इसके वालिद का नाम था तफज्जुल हुसैन। तसद्दुक हुसैन मत मानना, ये दोनों मुसाबा लफ्ज लग रहा है ना, तो आप लोग कंफ्यूजन होकर के तसद्दुक हुसैन मत मानना है, क्या मानना है? तफज्जुल हुसैन नाम था इनके वालिद का नाम। ठीक है। और देखें 76 नंबर क्वेश्चन, अकबर की तालीम का आगाज कहां से हुआ? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे तो किताब में नहीं बताया गया है, बट इनकी तालीम जो है घर पर हुई थी, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन दिया नहीं है, घर पर तो दिया नहीं है। तो देखिए मदरसा से ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है फारसी उर्दू और जो है दीन की तालीम हासिल की है। तो उसके बाद जो है एक कॉलेज में इन्होंने एडमिशन किया था, उसके बाद 1 साल एडमिशन करने का हुआ, उसके बाद गदर का हंगामा हुआ। वो हंगामा होने के बाद जो है फिर इनकी जो है तालीम पूरी नहीं हो पाई। बट यहाँ पे सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, मदरसा। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मिर्जा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? कलीम, असद, जालिब और आरिफ। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असद हो जाएगा। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब का असल नाम क्या था? तो असदुल्लाह खां गालिब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, असदुल्लाह खां गालिब। ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, 78 का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया था, जितने स्टूडेंट सही है। 79 है, यगाना चंगेजी के वालिद का क्या नाम था? तो यगाना चंगेजी के वालिद का नाम क्या है? आप लोग पहले बताएंगे। 79 का फाइनली राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्जा गुलाम हुसैन था। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, यगाना चंगेजी ने इब्तदाई तालीम किस उस्ताद से हासिल की? तो इब्तदाई तालीम जो है मोहम्मद सईद हसरत से हासिल की थी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। चलो 81 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, यगाना चंगेजी ने क्या पूछ रखा है? 81 नंबर क्वेश्चन, यगाना चंगेजी ने यगाना चंगेजी ने इंटर्स कब पास किया था? तो 1903 ईस्वी में इंटर्स पास किया था। 82 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इनमें खलील रहमान नज़मी का मजमुआ कौन है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नया ओहदनामा। 83 नंबर क्वेश्चन, उर्दू लोगत में अलम का क्या माना है? परचम यानी झंडा। 84 नंबर क्वेश्चन, चाहना से हासिल मजदर क्या होगा? चाहना से हासिल मजदर चाहत हो जाएगा। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में से इसमें ज़र्फ कौन है? इसमें ज़र्फ आपका कुतुब खाना तो नहीं, हाँ चलिए, इसमें ज़र्फ पूछ रखा है ना, कुतुब खाना, मतलब जिससे किसी जगह का इल्म हो वो आपका इसमें ज़र्फ हो जाएगा। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में से इसम फाइल कौन है? तो इसम फाइल जो है झगड़ालू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर क्वेश्चन है, शेर बिहार क्या है? ये जो है आपका लक़ब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। तो तखल्लुस जो है शाद अज़ीमाबादी जो है शाद तखल्लुस करते थे अपने शेर व शायरी में। 89 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में कुन्नियत की मिसाल है? तो इब्ने अली के रिश्ता के ताल्लुक से जितना भी नाम हो वो कुन्नियत का मिसाल हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में हासिल मजदर कौन है? हासिल मजदर आपका पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ना से पढ़ाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, यह नई गाड़ी है मैं मौसूफ कौन है? देखिए यह नई गाड़ी है, नई एक है लफ्ज, एक है गाड़ी। तो
तो नई आपका क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा, बट गाड़ी यहाँ पे मौसूफ हो जाएगा। तो मौसूफ आप लोगों को पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट, सॉरी क्या पूछ रखा है, ये नई गाड़ी में मौसूफ कौन है, मौसूफ आपका गाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, नसीहत से इसम फाइल बनाई है, तो नसीहत से इसम फाइल नासे हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है, लगभग 3 साल से बार बार रिपीट हो रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन है, शरफू क्या है, तो शरफू जो है ये आपका क्या हो जाएगा, उर्फ हो जाएगा, क्योंकि असल नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से फेमस हो जाए वैसे नाम को उर्फ कहते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, कुन्नियत की एक मिसाल दीजिए, कुन्नियत की एक मिसाल आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी असल नाम के सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबुल हसन, क्योंकि ये जो है कुन्नियत जो है रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए जिस नाम को वैसे नाम को कुन्नियत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, दर्ज ज़ैन में इसमें आला कौन है, इसमें आला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मकराज, मकराज का मतलब क्या होता है, चंबुक होता है। बाकी के यहाँ देखिए कुतुब, आलिम, दस्तूर, ये सारा जो है हथियार से इल्म नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, इंशाइया क्या है, नावल की एक किस्म, मजमून की एक किस्म, अफसाने की एक किस्म, दास्तान की एक किस्म, तो इंशाइया जो है ये एक मजमून की एक किस्म है। 97 नंबर क्वेश्चन, इंशाइया कैसी सिनफ है, तो आपका नसरी सिनफ, एक होता है शेरी एक होता है नसरी, तो आपका नसरी सिनफ में किस्सा कहानी टाइप का होता है, वो आपका नसरी सिनफ हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपके निसाबी किताब में शामिल है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हिजरत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, निसाब में शामिल हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है, तो ये एक इंशाइया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, तो याकूब और यूसुफ में जो है बाप बेटी की निस्बत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो बनाने में मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, वीडियो बनाने में काफी मेहनत और मुशक्कत का सामना करना पड़ता है, और आप लोगों को एक लाइक और एक शेयर करने में कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरा मेहनत को जाया ना करें, बर्बाद ना करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आप लोग लाजिमी करें। वीडियो को एक बार सब लोगों को बताना है इस चैनल के बारे में, एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल के बारे में। जितने स्टूडेंट 5 सेट पीडीएफ प्रोवाइड करना चाहते हैं उसमें कुछ भी लगता है, ठीक है। जितने स्टूडेंट लेना चाहते हैं आज ही राब्ता करें, मेरे नंबर पे, नंबर है 9508214760, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आज की इस क्लास में। आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करना, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। आप लोग फीडबैक जरूर देना लास्ट में जाते जाते, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना कि कैसी क्लास होनी चाहिए, ये आइडिया ठीक है या फिर इस तरह का पढ़ाना सही रहता है या नहीं रहता है, लेकिन आप लोग एक एक क्लास को 3 से 4 बार जरूर देखना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली